आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। मुंब्रा चुनाव 2026 राकांपा, SP और MIM का दबदबा, कई प्रभागों के नतीजे घोषित। मुंब्रा में ठाणे महानगर पालिका चुनाव 2026 के नतीजों ने सियासी तस्वीर साफ कर दी है। राकांपा शरद पवार गुट ने कई प्रभागों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। वहीं MIM ने भी जबरदस्त जीत दर्ज की है। भाजपा और शिवसेना ने कुछ सीटों पर मौजूदगी बनाए रखी है। जानिए मुंब्रा के हर प्रभाग का पूरा चुनावी हाल। यूसुफ पुरी की इस खास रिपोर्ट में। चुनाव होता है, जो लोगों के दिल में होता है वो बाहर आता है। किस तरह से सर आज देख रहे हैं इस जो चुनाव को? अभी तो चुनाव के अंतिम नतीजे बाहर आने हैं, देखना है क्या हुआ है। ये बात क्या करनी है? कहीं न कहीं सर लोगों का परिवर्तन हुआ क्या? अभी लोगों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो चुनाव जब फाइनल आएगा तो पता चलेगा आपको। सर आज ये शांतिपुर इस चुनाव को लेके आपने क्या जानकारी देंगे? जो मुंब्रा 30 और 32 का मैं निर्वाचन अधिकारी हूँ और आज यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में दोनों प्रभाग की काउंटिंग हो रही है और जो विषय उम्मीदवार थे और जो विषय ना हुए हैं उनके जो सहायक आए थे मत पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण यहाँ पे हमको कोऑपरेशन किया और उसकी बदौलत आज पूरी शांतिता वातावरण में यहाँ काउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अभी जो चुनाव जीत के आए हैं उन पार्षदों को हम प्रमाण पत्र यहाँ पर दे रहे हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं ताकि जाके उससे लोगों के लिए अच्छे काम यहाँ पे हो। हम उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुंब्रा के वासियों को हम यही कहेंगे कि आपने हमको अच्छी तरह यहाँ पे इलेक्शन के पूरे माहौल में सहयोग अच्छी तरह शांततापूर्ण वातावरण में और इलेक्शन यहाँ पर हुए और अच्छा माहौल था। इलेक्शन तो अभी कायम रहे। संविधान ने जो हमको वोट का अधिकार दिया है वो सब आगे आकर इतना हक जताए और देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब का, और उसके बाद मेरे शहर की आवाम का कि मुझ पर असद साहब इन लोगों ने भरोसा किया, मेरे शहर की आवाम ने भरोसा किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाब किया। मुंब्रा में आए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आज शब महराज की रात है। मेरे आवाम मेरे लिए दुआ करे और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले वक्त में अगर आप लोग हमें जिताते हो तो इस शहर का जो हक है, इस शहर की जो रिजर्वेशन ज़मीनें हैं, तोरण का मामला है, ये सब मामला है इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ। अब आप हमें महासभा में जिस तरीके से आपने हमको रोडों पे देखा है, हमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। हमने क्या बोलते हैं, कभी भूख हड़ताल, कभी धरना प्रदर्शन किया, हम अपोजिशन में रह करके आज आपने हमको सत्ता में लाया। इंशाल्लाह ताला 5 सीटें हमारी। अब हाउस में आप हमको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिर्फ हमारी मुंब्रा की आवाम ने, मैं पूरे जो महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों को 100 से ज़्यादा सीट मिली है, मैं सब पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो मोहब्बत आप हमको दिखा रहे हो, जो भरोसा कर रहे हो, उस पर इंशाल्लाह ताला हम पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। और खास करके मैं मुंब्रा की आवाम को वापस से कह रहा हूँ कि आपने भरोसा दिखाया है, अब आप देखिएगा कि हम क्या करते टोरेंट के साथ और सब चीज़ों के साथ। सेफ भाई, चुनाव के बाद सबसे पहला अहम मुद्दा आपका क्या रहेगा? देखिए, मेरा अहम मुद्दा, ये शहर मेरा घर है। मैंने हमेशा कहा है कि इसमें मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं हर वो चीज़ जो मेरे शहर की बेहतरी के लिए कर सकता हूँ, मेरी टीम को लेकर के हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम वो हर चीज़ करेंगे शहर को सुधारने के लिए। जैसा रिजर्वेशन की ज़मीन का मामला है, कब्रिस्तान का जो हेरफेर हुआ है, जहाँ स्लाटर हाउस की जगह का मामला, उसका हेरफेर हुआ है, कब्रिस्तान की जगह पे टोरेंट को लेकर क्या है वो, और टोरेंट को लेकर के इंशाल्लाह ताला इस महासभा के अंदर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे पार्टी के मेन सदर, हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी मुंब्रा की आवाम को दिल से मेरा शुक्रिया अदा है, क्योंकि मुंब्रा ने इस बार MIM को पावर में लाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आवाम के वोटों से पॉसिबल हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।